फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या एक डेंजरस आइडिया है। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे एंटी नेशनल कहलाया जाता है, उसे अर्बन नक्सल कहलाया जाता है, उसे देशद्रोही कहलाया जाता है। पर जब उमर खालिद जैसा युवा अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे जेल भेजा जाता है। क्या वो लोग उन लोगों को सही मानते हैं आप जो सरतंज से जुदा के नारे लगाते? आज जो अरावली में हो रहा है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं आप उनको जेल में डालते हो, वो गलत है। अभी सड़कों पे जो कुत्ते हैं उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उन पर एफआईआर थोप देते। आप किसी आतंकवादी के पक्ष में अगर नारे लगा रहे तो वो आप देशभक्त कहलाएंगे? अगर मेरे पास निर्णय होता तो हर बीजेपी वाला जेल में होता। को गाली देते हैं वो बीजेपी के सांसद ने जो एमएलए है विजय शाह है, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिस्टर ऑफ टेररिस्ट कहा है। जिस रमेश बिधूरी ने एक मुसलमान एमपी को पार्लियामेंट में ऐसे अपशब्द कहे जो आज मैं रिपीट नहीं कर सकता, वो आज जेल में क्यों नहीं? कि कपिल मिश्रा जी बोलते हैं जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप सहमत हैं? बड़ी समस्या है महाराष्ट्र में। राजस्थान के लोग भी वहाँ रहते हैं, बिहार के भी लेते हैं, और मराठी भाषा को लेकर एक विवाद बड़ा खड़ा होता है। ठीक है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? किसी ने आपसे बोला कि राजस्थानी बोलिए? बोला नहीं बोला ना? पर आप अगर मैं यहाँ रहने आता, नहीं, आपका साहित्य पढ़ने के लिए मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए, आपकी कविताएं पढ़ने के लिए मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए, मुझे बंगाली सीखनी है रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ने के लिए। नहीं क्यों सीखनी चाहिए? मुझे कश्मीरी पढ़ने करे रुचि के लिए। क्यों नहीं? आपको नहीं आपको लगता है कि सभी को हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी बोलनी चाहिए? क्यों नहीं? थोपेगा थोड़ी कोई नहीं, कोई थोपना चाहता ना। मैं कह रहा हूँ वहाँ सीखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको रुचि हो, आप कविताएं रुचि नहीं हो तो मन नहीं सीखनी चाहिए। मन मत सीखो। हाँ, तो आप थोप रहे हैं ना, आप कह रहे हो लाइब्रेरी बंद हो गई, ये हो गई। तो आप मानते हो कि राजस्थान में राजस्थानी को कोई पढ़ावा या पढ़ाकार नहीं देना चाहिए? राजस्थानी गवर्नमेंट को राजस्थानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। हाँ? कर दें। हमें तो भाषा का मान्यता ही नहीं मिली हमारे को। नहीं, पर आपके राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान सरकार कुछ काम नहीं करती। कर रही है ना काम। नो, क्यों कर रही है? थोप तो नहीं रही है ना। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूं, मनसे के कार्यकर्ता लाइब्रेरी राजस्थानियों को, बिहारी आते हैं उनको पीटते हैं। आप कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, मराठी क्यों पढ़नी चाहिए? जबरदस्ती। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए सकता ना। एक मुझे ड्राइवर मिला वहाँ, मुंबई गया, टैक्सी ड्राइवर, वो कह रहा है कि हमको बोलना पड़ता है मराठी, नहीं तो मारते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मौजूद हूँ और आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक सेशन था। एनसीपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं अनीश जी, और उसमें वो अपना पक्ष रख रहे थे। अनीश जी, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस पर आपका क्या पक्ष है? देखिए, हमने आज बड़े विस्तार में बातचीत कर ली थी स्टेज पर कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या एक डेंजरस आइडिया है, और आज मैंने यही कहा था कि हम सुनते आए हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, पर आज जब लब आज़ाद नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? आप देख रहे हो कि आज कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे एंटी नेशनल कहलाया जाता है, उसे अर्बन नक्सल कहलाया जाता है, उसे देशद्रोही कहलाया जाता है, और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और ये देश में राजनीति में जो हो रहा है वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आज हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को हटाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, और उसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। आपने उमर खालिद की बात की। बिल्कुल। वो क्या? देखिए, आज हम कहते हैं कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और हर एक युवा को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। पर जब उमर खालिद जैसा युवा अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे जेल भेजा जाता है। उसे जेल भेजा जाता है और बेल नहीं दिया जाता। नारे लगाए वो ठीक थे। आप कोर्ट में डिसाइड कीजिएगा। जो ट्रायल शुरू नहीं हुई है, 5 सालों से मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है, उसके खिलाफ कोई तो आवाज़ उठाए। आप तय कर लो, निर्णय ले लो। अगर कुछ गलत कहा होगा तो जेल भेजो। आपने उसे 5 साल जेल भेजा है एक गुन्हे के लिए जिसकी सजा कभी कभी 2 साल हो सकती है। अगर कोर्ट डिसाइड कर ले कि ही इज गिल्टी बट जेल टर्म इज 2 years, 3 साल एक्स्ट्रा जेल में जो रहे हैं उमर खालिद, उसके पैसे कौन देगा? उसकी रेपरेशन कौन देगा? उसके लिए माफी कौन मांगेगा? आज ऐसे सिर्फ उमर खालिद नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं जो जेल में सड़ते आ रहे हैं। हमारे कोर्ट तारीख पे तारीख पे तारीख देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज उठाया। क्या वो लोग उन लोगों को सही मानते हैं आप जो सरतंज से जुदा के नारे लगाते हैं? मान लो नुपुर शर्मा का मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर नुपुर शर्मा जी को भी जेल भेजना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। नुपुर शर्मा जी के पास भी
उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अगर उनको जेल भेजना चाहिए था तो अदालत को डिसाइड करना चाहिए था। आज ट्रायल बाय मीडिया हो जाता है। नुपुर शर्मा जी ने जो बोला ठीक है, नुपुर शर्मा जी ने बोला वो बिल्कुल गलत है। पर हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में है कानून, हमारे देश में है कोर्ट। आप अगर नुपुर शर्मा जी को 5 साल जेल में रखोगे और मुकदमा ही नहीं चलाओगे, वो गलत है। जो माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डालते हो, वो गलत है, और मुकदमा चलने नहीं देते हो। आज जो अरावली में हो रहा है, उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, आप उनको जेल में डालते हो, वो गलत है। अभी सड़कों पे जो कुत्ते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, आप उन पर एफआईआर थोप देते हो। ये बेवकूफी है, ये बेवकूफी है। आप ऐसी सरकार नहीं चला सकते जहां किसी के पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, देशद्रोही, ऐसे नहीं चलता। आतंकवादियों के पक्ष में अगर नारे लगेंगे तो वो तो क्या, वो देश मुकदमा चलाइए। वो देश पक्ष में है क्या, पहले बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर आप मुकदमा चलाइए, मैं आपके सहमत हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी आतंकवादी के पक्ष में अगर नारे लगा रहे हैं तो वो आप देशभक्त कहलाएंगे? नहीं, पर आप मुकदमा चलाइए, आप ट्रायल कीजिए ना, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आप अगर कोर्ट जाते हो, कोर्ट निर्णय लेता है कि इंसान गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, उतना तो होने दीजिए। कौन कह रहा है नहीं? पर आप जो सच मानते हो और कोई और जो सच मानते हो, मैं कौन हूं सच मानने का डिसीजन लेने के लिए? मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता। हम राजनीति में काम करते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते, इसीलिए तो हमारे पास कोर्ट्स है। अगर मेरे पास निर्णय होता तो हर बीजेपी वाला जेल में होता, हर हमारा समर्थक जेल में नहीं होता। आप एक राजनीतिक पक्ष को, एक सरकार को ये निर्णय लेने नहीं दे सकते, इसीलिए हमारे पास कोर्ट है। अगर उमर खालिद ने कुछ गलत कहा है, कोर्ट को लेने दो निर्णय, मुकदमा चलने दो, फैसला आने दो। पर भारत में रह के भारत को जो गाली बकते हैं उनको कैसे देखते हैं? भारत में जो रहते हैं और भारत को गाली देते हैं, वो बीजेपी के सांसद ने, जो एमएलए है विजय शाह है, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को सिस्टर ऑफ टेररिस्ट कहा है, आतंकवादियों की बहन। क्या वो देशद्रोही नहीं है? वो जेल में क्यों नहीं है? उमर खालिद जेल में है, चलो ठीक, विजय शाह जेल में क्यों नहीं है? जिस रमेश बिधूरी ने एक मुसलमान एमपी को पार्लियामेंट में ऐसे अपशब्द कहे जो आज मैं रिपीट नहीं कर सकता, वो आज जेल में क्यों नहीं है? वो देशद्रोही नहीं है? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप घुमा रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, देश में रहकर देश को गाली देने वाले को आप कैसे देखते हैं? तो देश में रहने वाले, देश को गाली देने वाले विजय शाह के खिलाफ मैं हमेशा आवाज उठाऊंगा। नहीं, और मैं कहूंगा कि उन्हें जेल भेजना चाहिए, पर मैं नहीं भेज सकता ना, क्योंकि मैं मानता हूं विजय शाह जी को जेल जाना चाहिए। उसके कारण विजय शाह जी जिन्होंने लगाए हैं उनके खिलाफ, आप अगर सोचते हो वो देशद्रोही है तो आपको उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, और आपने चलाया। जिन्हें उन नारों के खिलाफ, पूछ रहा हूं, मैंने नहीं चलाया, वो तो बीजेपी ने चलाया। मैंने बिल्कुल कहा है कि अगर कोई भी इंसान चाहता है कि कोई एक इंसान जो नारे लगा रहा है उसके खिलाफ मुझे मुकदमा चलाना है, उसके पास स्वतंत्र है इस देश में। आप एफआईआर कोई भी फाइल कर सकता है, कर लो फाइल। देशद्रोही नहीं हो? नहीं, वो क्यों देशद्रोही है? एक आतंकी के नहीं, मैं कह रहा हूँ आप फाइल कर लो ना। हमारे पास इतने सारे यूएपीए है, सेडिशन है, बाकी सारी कानून है। पर आप कह रहे हो कि वो कानून सिर्फ उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उमर खालिद ने सिर्फ भारत के खिलाफ आवाज उठाया, इसीलिए उसे जेल नहीं भेजा जा रहा। उसने इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए उसे जेल भेजा जा रहा है, और वो गलत है। आज जो बीजेपी के मंत्री देश के खिलाफ बोलते हैं वो जेल नहीं जाते। ये हिपोक्रेसी। विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलना, जब पहलगाम का अटैक हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है, आप सहमत हो? नहीं, मैं तो सहमत। तो फिर उनके खिलाफ क्यों मुकदमा नहीं चला है? वो अभी भी मंत्री है मध्य प्रदेश में, पर मुकदमा चालू है, कोर्ट हमारी सुनती नहीं। कोर्ट आपकी नहीं सुनती? कोर्ट हमारी भी नहीं सुनती, तो संविधान के अनुसार चलती है। पर मैं वही कह रहा हूँ, अगर कोर्ट संविधान से चलती होती तो फिर आज उमर खालिद जी को एक फेयर ट्रायल मिला होता, अब तक उनका मुकदमा शुरू हुआ होता। यहाँ आपने 2 दिन पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को सुना, जिन्होंने कहा मैंने भी उमर खालिद को बेल दी होती। आप बताइए, कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं कोर्ट को बताने वाला कि किस तरफ फैसला लेना चाहिए, पर कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी को जेल में रखते हो। और मैं वापस कह रहा हूं, ये सिर्फ उमर खालिद के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा, गोवा में जो माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको भी जेल में डाला जाता है। आप देखिए, अगर कोई अरावली के बारे में बात कर रहा है उनको जेल भेजा जाता है। आप देखिए, आज मुंबई में
जो मैनग्रोव काटे जा रहे हैं उसके लिए किसी को जेल भेजा जाता है। ये कैसे सर चलाओगे आप सरकार? मुकदमा न चलाते हुए आप किसी को जेल भेजोगे, आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद कर लोगे, ये गलत है। महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारी एक राजनीतिक परंपरा रही है, हम मानते हैं कि वी आर नॉट पॉलिटिकल एनिमीज, वी आर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हम एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं, पर उस झगड़े के लिए भी इस देश में जगह है। अनीश भाई एक बार बताओ कि चाहे पहलगांव का अटैक हुआ हो, कोई भी अटैक हो, एक शब्द आजकल सोशल मीडिया पर मुस्लिम आतंकवाद, इस पर आपका क्या बिल्कुल है मुस्लिम आतंकवाद है? बिल्कुल। अगर किसी ने एक टेररिस्ट हमला किया है और वो धर्म के नाम पे किया है, बिल्कुल है मुस्लिम आतंकवाद। जब पहलगाम के आतंकवादियों ने कहा कि कलमा पढ़ो और उसको सुनने के बाद किसी को मारा, वो मुस्लिम आतंकवाद है। गलत है? गलत है, पर उसका पर्पस क्या था? उन्होंने वो क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि उनको हिंदू और मुसलमानों में दंगे तैयार करने चाहिए थे। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे निर्माण करना चाहते थे। आपको याद होगा, मैं मुंबई से हूँ, 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट घड़ाए। बाबरी मस्जिद के बाद वो शहर में सबसे बड़े बॉम्ब ब्लास्ट थे। उसके खिलाफ शहर ने एक आवाज में आवाज उठाई और कहा कि हम वापस रायट होने नहीं देंगे, दंगे नहीं होने देंगे। उसका मकसद यही था। दाऊद इब्राहिम ने जब बम बंबई में फोड़े, उसका मकसद यही था कि वापस 1991 जैसे 1993 में भी हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो जाए। हम अगर इस साजिश को सफल होने देंगे, इन आतंकवादियों की साजिश को सफल होने देंगे, उसके बाद देखिए आप, बीजेपी के छत्तीसगढ़ हैंडल ने क्या कहा? धर्म पूछा जाति नहीं। आप ऐसी नीच राजनीति पहलगाम हल्ले के बाद करते हो। बॉडीज अब तक हॉस्पिटल में पहुंची नहीं थी और इतनी गंदी राजनीति आपके ट्विटर हैंडल से स्टूडियो घिबली का आर्ट लगा के चैट जीपीटी से एक पहलगाम की मां का फोटो लेकर एक मीम बनाते हो। धर्म पूछा जाती नहीं। अब धर्म की राजनीति करते हो जब देश के इंसान मर रहे हैं। गलत। पर वो भी तो गलत ही था। बिल्कुल गलत था। किसने ना कहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस पार्टी ने नहीं भेजे अपने सांसद पूरे देश में, पूरी दुनिया में? आप एक तरफ राजनीति करते हो द्वेष की, हिंदू मुसलमान की। कभी आपको लगता होगा कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ दीजिए। हम तो बीजेपी के समर्थन में बोलते आए हैं। आप हिंदू मुसलमान राजनीति छोड़ दीजिएगा, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप डेवलपमेंट पे बात कीजिएगा। वो उनके कपिल मिश्रा जी बोलते हैं, जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप सहमत हैं? वो मंत्री है दिल्ली में, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। अभी भी मंत्री है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या चल रहा है इस देश में? और वो सही है जो मोदी शाह की कब्र खुदेगी? बिल्कुल नहीं सही है। जेएनयू में जो बिल्कुल नहीं सही है, पर आप हिपोक्रेसी नहीं कर सकते ना। देश का युवा देख रहा है कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हो। जेएनयू के स्टूडेंट्स को रस्टिकेट किया गया, उनको कैंपस से हटाया गया। उनको स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट आज नहीं है। कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या हुआ? डबल स्टैंडर्ड नहीं रह सकता ना, डबल ढोल की बजाती है बीजेपी, वही प्रॉब्लम है। आपने जो बात की बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड की, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वर्तमान में मुंबई के अंदर? क्या आने वाले समय में बीजेपी से अलायंस हो सकता है? देखिए, आज भी हम इंडिया अलायंस के एक इंटेग्रल पार्ट है, हम महाविकास आघाड़ी के एक इंटेग्रल पार्ट है। मुंबई में हमारा अलायंस शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ है, तो वो अलायंस वैसे ही बरकरार चला रहेगा। हमने हमेशा कहा है कि हमारा पॉलिटिक्स डेवलपमेंट का है। हम शिव शाहू फूले अंबेडकर की राजनीति लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यशवंतराव चव्हाण जी की राजनीति लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका विकास का आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स है, बिल्कुल। उसके बाद भी बीजेपी लगातार, चाहे मुंबई अभी नगर पालिका का इलेक्शन हो, उससे पहले हरियाणा का इलेक्शन हो, चाहे और इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन हुआ, बीजेपी लगातार जीत रही है। फिर आपकी पार्टी क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि आपकी महाआघाड़ी क्यों नहीं जीत पा रही? देखिए, एक हाथ पे आपके पास है सत्ता, पैसा, आइस
इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। दूसरे हाथ पर आपके पास है एक ऑपोजिशन जो लड़ रहा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, हारे हैं इस बार, पहले भी हारे। पवार साहब कई चुनाव हार चुके हैं, ऑपोजिशन में बड़े साल काटे हैं पवार साहब ने। उनको ऑपोजिशन में रहने से डर नहीं है, हम आगे बढ़कर लड़ते जाएंगे, आगे बढ़कर होपफुली जीतते जाएंगे। अनीस भाई, देश तोड़कर खालिस्तान बनाने की मांग को किस तरह से? ये बिल्कुल गलत है, पर इस मांग को आगे किसने बढ़ाया? इस मांग को एक एनर्जी किसने दी है? एक द्वेष की राजनीति जो बीजेपी ने पंजाब में चलाई है। आज हम मानते हैं कि बिल्कुल खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पर वो जो खालिस्तानी कनाडा में बैठे हैं उनके खिलाफ बीजेपी क्या कर रही है? 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, तो उसके बाद एक तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब ऐसा हमला हुआ आतंकियों ने। एक बार अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आपको ध्यान होगा कि आप मुंबई रहते हैं, तो 26/11 का हमला हुआ था, किस तरह से आतंकियों ने किया। तो क्या कुछ परिवर्तन है? मतलब मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं, कोई देखो, ऐसी? नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट अ मैटर फॉर नेशनल टेलीविजन। जब देश लड़ता है एक शत्रु के खिलाफ, वो एकजुट होकर लड़ता है। 26/11 के बाद जब देश पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, वो एकजुट होकर लड़ रहा था। पहलगाम के बाद जब देश पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, वो एकजुट होकर लड़ रहा था। 26/11 में क्या जवाब दिया? बिल्कुल हमने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मनमोहन सिंह जी ने जो इकोनॉमिक सैंक्शन पाकिस्तान पर लाए, जो पब्लिक प्रेशर पाकिस्तान पे गिरा, उसका परिणाम आपने देखा। गोले बारूद गिरे पाकिस्तान में। गोली बारूद हमेशा डिप्लोमेसी में नहीं गिरने होते। ये आपको मानना होगा कि कोई प्रधानमंत्री खुद निर्णय ऐसे नहीं लेता। आप कह रहे हैं कि हमारे आर्मी वाले सभी बेवकूफ हैं, हमारे एयरफोर्स वाले सभी बेवकूफ हैं, हमारे रॉ वाले सभी बेवकूफ हैं, हमारे आईबी और वाले और इंटेलिजेंस वाले सभी बेवकूफ हैं। उन्होंने भी सलाह दिया होगा। एट द एंड ऑफ द डे एक सरकार सबकी सुनने के बाद ही निर्णय लेता है। कुछ टाइम पर कुछ निर्णय लेने जरूरी होते हैं, कुछ अलग टाइम पर कुछ अलग निर्णय लेने जरूरी होते हैं, एंड दैट इज द ट्रस्ट यू हैव टू प्लेस इन योर गवर्नमेंट। पहलगाम के बाद हम पहली पार्टी थी जिसने कहा कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगाम पर। सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। मैं खुद पहलगाम गया था उसके बाद, और श्रीनगर गया था, और हमने कहा वी स्टैंड विद द गवर्नमेंट, क्योंकि ये जरूरी है। जब देश के खिलाफ एक हमला होता है तो हम सब एकजुट होकर आवाज बड़ी उठाते हैं। समस्या है महाराष्ट्र में। राजस्थान के लोग भी वहाँ रहते हैं, बिहार के भी रहते हैं, और मराठी भाषा को लेकर एक विवाद बड़ा खड़ा होता है। बिल्कुल। इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी राजनीति शिव शाहू फुले अंबेडकर की राजनीति है। हमने हमेशा माना है कि मराठी को एक अलग दर्जा महाराष्ट्र में देना चाहिए और मिलना चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमारे तरफ से कोशिश करते रहते हैं। हमारी हिंदी भाषा सेल ने मराठी क्लासेस शुरू किए महाराष्ट्र में, लोगों को मराठी सिखाने के लिए। हम मानते हैं कि आज 700 से ज्यादा पब्लिक लाइब्रेरियां बंद हो चुकी है महाराष्ट्र में। पब्लिक थिएटर बंद होते जा रहे हैं, मराठी पब्लिक थिएटर, मराठी स्कूल्स बंद होती जा रही है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। मनसे के कार्यकर्ता विवाद करते हैं, पर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मनसे के कार्यकर्ता जो करते हैं, गुंडागर्दी किसी को चलेगी नहीं, हमें भी नहीं चलेगी। और हमने मनसे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी आवाज उठाई है। पर वो आपका अलायंस तो ही। पर आप मुझे बताइए, जब बीजेपी शिवसेना के साथ अलायंस में थी, क्या उन्होंने आवाज नहीं उठाया था शिवसेना के खिलाफ? अलायंस में आप जब अलायंस पार्टनर कुछ गलत करता है, आवाज उठाते हैं। वही बीजेपी जो कहती है कि ये अलायंस पार्टनर्स ऐसे काम करते हैं, वही बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को लेकर आगे मुंबई में बढ़ रही है, और एकनाथ शिंदे जी कभी आप राजस्थान आए, जयपुर आए हैं, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। किसी ने आपसे बोला कि राजस्थानी बोलिए? बोला नहीं बोला ना? पर आप अगर मैं यहाँ रहने आता नहीं तो और अगर मैं काम करने आता, हाँ, तो बिल्कुल मुझे सीखनी चाहिए। कोई जबरदस्ती करके नहीं सीखनी चाहिए, पर रुचि होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो आपके साथ बोलने के लिए मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए, आपका साहित्य पढ़ने के लिए मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए, आपकी कविताएं पढ़ने के लिए मुझे राजस्थानी सीखनी चाहिए, मुझे बंगाली सीखनी है रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ने के लिए। क्यों सीखनी चाहिए? मुझे कश्मीरी पढ़ने, करे रुचि के लिए। क्यों नहीं? आपको लगता है कि सभी को हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी बोलनी चाहिए? क्यों नहीं? थोपेगा थोड़ी कोई नहीं, कोई थोपना चाहता ना। मैं कह रहा हूँ सीखनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ सीखनी चाहिए। क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको रुचि हो, आप कविताएं रुचि नहीं हो तो मन नहीं सीखनी चाहिए। मन मत सीखो। हाँ, तो आप थोप रहे हैं ना, आप कह रहे हो लाइब्रेरी बंद हो गई, ये हो गई। तो आप मानते हो कि राजस्थान में राजस्थानी को कोई पढ़ावा या पढ़ाकार नहीं देना चाहिए? राजस्थानी गवर्नमेंट को राजस्थानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। हाँ? कर दें। हमें तो भाषा का मान्यता ही नहीं मिली हमारे तो। नहीं, पर आपके राजस्थान में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान सरकार कुछ काम नहीं करती।
कर रही है ना काम, नो क्यों कर रही है? थोप तो नहीं रही है ना नहीं, आपकी। पर मैं वही कह रहा हूँ। मनसे के कार्यकर्ता नहीं, नहीं, मारपीट लाइब्रेरी- करते हैं, लाइब्रेरी- मारते हैं, लाइब्रेरी- पीटते हैं नहीं, मैंने क्या राजस्थानियों कहा? को, मैंने क्या कहा? बिहारी आते हैं उनको नहीं, नहीं, पीटते हैं। मैंने क्या आप कहा? कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, मराठी क्यों पढ़नी चाहिए, जबरदस्ती है मैं क्या? कह रहा हूँ कि अगर आपको पढ़नी है तो उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए स्कूल होनी चाहिए, अगर आपको थिएटर देखना है उसके लिए थिएटर होना तो चाहिए। जबरदस्ती मैं कर क्या रहे हैं। आपको घोड़े जैसे पानी तक लेकर जा सकता हूँ, आपको पानी तो नहीं पिला सकता ना। एक मुझे ड्राइवर मिला वहाँ, हाँ। मुंबई गया, टैक्सी ड्राइवर, वो कह रहा है कि हमको बोलना पड़ता है मराठी, नहीं तो मारते हैं यहाँ। ये तो गलत है ना, बिल्कुल गुंडागर्दी है ना। गलत है, बिल्कुल गलत है। पर इसके लिए किसी को भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए रुचि बढ़ाने की मारपीट करोगे? नहीं, मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको पहले कहा है, आप मेरे मुंह में शब्द डालते जा रहे हो, पर आप मुझे ये नहीं कहला सकते कि मारपीट सही है, क्योंकि हमने कभी माना ही नहीं है। हमारे जैसे बहुत है जिन्होंने शिवसेना का विरोध 10 सालों से किया है, 15 सालों से किया है, और हम आज भी करते आए हैं जब शिवसेना रास्ते पे आकर लोगों को मारती है। ये तो आप ये बोलो, आप मुझे कम से कहिए कम ये तो यहाँ बोल दो पे आप कि हमने तो इच्छा पे छोड़ दिया, आदमी सीखे मराठी तो ठीक है, नहीं तो महाराष्ट्र में आए, व्यापार करे, रहे राजस्थानी। बिल्कुल कहो, रहे राजस्थानी। अगर किसी को आना है महाराष्ट्र में, रहना है राजस्थानी, रहे नो नीड टू लर्न द लैंग्वेज, नो नीड टू लर्न द लैंग्वेज, बट द गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट द लैंग्वेज। आप अगर कह रहे हो कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार को पैसे ना खर्च करते हुए मराठी लाइब्रेरियों को बंद होते रहना चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि महाराष्ट्र में, नहीं वही कह रहे हो आप। मैंने क्या बोला ये? क्योंकि आप कह रहे हो कि क्यों महाराष्ट्र में लाइब्रेरियां बंद हो रही है और वो क्यों गलत है। आप कह रहे हो स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों गलत है? नहीं, आप कह रहे हो, मैंने कहा वो गलत है और आप मान रहे हो कि नहीं, क्यों वो बंद होनी चाहिए? मैंने ये नहीं बोला। नहीं, आप कह रहे हो ना कि किसी राज्य को अपनी भाषा का पुढ़ाकार करने का हक ही नहीं है। मेरे राज्य में अगर मेरे राज्य की सरकार भाषा को पुढ़ाकार देती है, अगर मेरी देश की सरकार हिंदी को पुढ़ाकार और बढ़ावा देती है, सही है, देना चाहिए। नहीं, वो तो आपका वो तो फिर मैं उसी लिए तो बीजेपी के खिलाफ हूं ना। उन्होंने मराठी लाइब्रेरियां बंद करवा दी है, मराठी स्कूल बंद करवा दिए हैं, और उनके वजह से आज मराठी थिएटर बंद हो रहे हैं। उसके खिलाफ मैं आवाज नहीं उठा सकता, वो गलत है। गुंडागर्दी के साथ उठाओ। मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ, मेरा पक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। आपका पक्ष नहीं तो नहीं, फिर आप मुझे पूछ रहे हो ना, आप सवाल मुझे पूछ रहे हो। आपका अलायंस तो कर रहा है। नहीं, पर उनका अलायंस भी कर रहा है ना। आप दोनों को बराबर गुनहगार मानो। बिल्कुल, जो गुंडागर्दी कर रहा है वो भी गलत है, जो लाइब्रेरी बंद कर रहा है वो भी गलत है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने तो दोनों के खिलाफ आवाज उठाई है। और हमारा एक स्वतंत्र आवाज महाराष्ट्र में कई सदियों से आया जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमेशा कहा है, शिव शाहू फुले अम्बेडकर, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण। तो ये अनीस भाई थे हमारे साथ। थैंक यू अमीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड टू सी यू। लंबी बातचीत की और इसी तरह से देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।